इस वीडियो में सुनेंगे सावन मास की कथा अध्याय 7। ईश्वर बोलते हैं, हे संत कुमार, अब मैं अति उत्तम भौम व्रत का वर्णन करूंगा, जिनके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इनका नाम मंगला गौरी व्रत है। यम पापों का नाश करने वाले हैं। विवाह के पश्चात प्रथम सावन शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित एवं पुष्प मंडल बनाना चाहिए और इनके अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने स्वार्थ के अनुसार देवी की सुवर्णीय अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपहारों से, 16 ध्रुवा दलों से, 16 चावलों के तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 पंक्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सील तथा लोढ़ा अर्पित करनी चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन करना चा माता को वायन प्रदान करना चाहिए, जिनकी विधि आप सुनिए। आपने सर्वप्रथम स्वार्थ के अनुसार एक फल प्रदान, स्वर्ण की अथवा उनके आधे प्रणाम की अथवा उनके भी आधे प्राण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करना चाहिए। अपना शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने हुए टुंडल पूरित मात्र वस्त्र तथा रमणीय कंचू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। 5 में चांदी से निर्मित सील तथा लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करनी चाहिए। इनके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। वे प्रिय इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र आदि के साथ संपदा बुद्धिमान रहती हैं। संत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और इनको इनका फल प्राप्त हुआ था? हे शंभो, इस तरह से मुझे इनके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपया करके वैसे भी बतलाइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रीतुकृत्य नामक एक विद्वान कृत्यशाली, शत्रुओं का नाश करने वाले, 64 कलाओं का ज्ञान तथा धनुर्विद्या में कुलश राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीज़ों उस राजा के पास था। अतः वह राजा सनातन के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यानपूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से वनी प्रसन्न हो गई और उनके यह वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। त्रुतकृत्य बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उनका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमसे अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपया वंश में तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यह परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उनसे गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से प्रसन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपानंद, मेरी मंदिर के द्वार पर ओम का वृक्ष है, उनका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे भक्षण करने हेतु प्रदान करो, जिनसे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी। इनमें संदेह नहीं है कि प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उनकी पत्नी गर्भ धारण कर लिया। 10 महीने में उनके देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से सुस्त राजा ने बालक का जागरण, कर्म आदि संसार किया और शिव का स्मरण करते हुए उनका नाम
चिरायु रखा। इनके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इनकी दुख मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उनके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कर्पाटिक का भेष धारण करके अपने मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्रेष्ठ, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक उनकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वो आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहाँ सभी प्रकार की समृद्धियों से प्रसन्न वीरसेन नामक वाला राजा था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर तथा रूपवानी मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त कर कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन से क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चित्रायु तथा उनका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने लगा। लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। उसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई वह कन्याओं में से किसी एक से कुपित होकर राजकुमारी को यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार के कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय किसी के सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे। हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाले हैं तो कभी चित्त जीवी को जाएगा। जिनके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। देश के गिरिधर्मा नामक राजा के सुकेतु नामक वाले पुत्र के साथ उनका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु बुद्धिहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न होने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उन लोगों के चितायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगी। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उसी बात सुनकर चितायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उनके उपवचन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इससे इसलिए मांग रहे हैं, कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र अलंकार आदि मांगो। वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता, तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इनके बाद चितायु को वहाँ ले जाकर उन लोगों के विवाह संपन्न कराया। सत्यापित आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चितायु के हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चितायु के 16 वर्ष पूरे हो चुके थे और उसी दिन अर्धरात्रि में साक्षात काल स्वरूप एवं वहाँ आ गई। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उनके उस महासर्प को वहाँ देखा और वहाँ भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उन कन्या ने धैर्य धारण 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उनके दीनता भरी वाणी से उस सर्प की प्रार्थना तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि हे, मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहें। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें, आप वैसा कीजिए। इनमें से सर्प वहाँ स्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपने
कंचुकी से उस कमंडल को मुंह बांध दिया। उसी बीच उनका पति जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आई और उनके द्वारा किए भोज्य पदार्थ को अपने प्रसन्न मन खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय हाथ से अंगूठी गिर पड़ी।